नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग ऊंचाइयाँ और दूरियाँ यानी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th का एक्सरसाइज 9 है ना। तो इसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो कि हम लोग को जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है ना, एक्सरसाइज 9। इसमें आपको ऊंचाई जानना पड़ेगा, दूरी जानना पड़ेगा। ऊंचाई क्या होता है, दूरी क्या होता है ना। तो देखिए मैं आपके किताब से मैं समझा देता हूँ आपको। एक मिनट। देखिए समझिएगा यहाँ ऊंचाई और दूरी है ना। तो यह देखिए इसमें एक मीनार बनाया गया है ना। तो मीनार की जो टोटल दूरी है कहाँ से, नीचे से ऊपर तक, यानी कि नीचे वाले को हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। जिस स्तर पर टिका हुआ है कोई भी वस्तु उसको हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो ये पाद बिंदु। तो पाद बिंदु से शिखर तक का जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें दृष्टि रेखा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा क्या है कि ये जमीन पे एक मीनार है जो जमीन पे गड़ा हुआ है। ठीक है, खड़ा है एकदम बिल्कुल सीधा। अब जमीन पे खड़ा है तो कोई व्यक्ति यहाँ से जो है इस मीनार के शिखर को देख रहा है। ठीक है, जब इस मीनार के शिखर को देख रहा है तो जाहिर सी बात है इसके आँख पे कुछ न कुछ कोण बन रहे होंगे। ठीक है, तो जो कोण इस व्यक्ति के आँख पे बन रहे हैं उस कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। और इस शिखर को देखने में बीच में कुछ रास्ता जा रहा होगा, है ना, इसकी आँख से इसके शिखर तक का। और ये जो रास्ता जा रहा है, जो रेखा जा रहा है, इसी रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा बोलेंगे। मतलब देखने वाली रेखा को दृष्टि रेखा बोलेंगे। मतलब आँख से जिस वस्तु को देखा जा रहा है उस तक मिलाने वाली जो रेखा होगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। और धरती के साथ और इसके आँख के साथ जो कोण बन रहा है नीचे में उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। ज़्यादातर उन्नयन कोण जो होता है क्या कि आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, उन्नयन कोण जो होगा वो नीचे बनेगा। मतलब उन्नयन कोण जब मुड़ी उठा के किसी वस्तु को हम देख रहे हैं तो उस जगह पे उन्नयन कोण बन जाएंगे। और मुड़ी को झुकाना पड़ जाए जहाँ पे, वहाँ पे आपका अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो ये आपका उन्नयन कोण बन जाएगा पे। ठीक है, चलिए दृष्टि रेखा को आप इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट भी बोल सकते हैं, है ना। और उन्नयन कोण को एंगल ऑफ एलिवेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक फिगर बनाया हुआ है। एक कोई लड़की यहाँ पे है ना। और ये क्षैतिज स्तर का मतलब जमीन के बिल्कुल पैरेलल समानांतर एक रेखा खींचा गया है, इसको क्षैतिज स्तर बोल सकते हैं। जमीन को भी क्षैतिज स्तर हम लोग बोल सकते हैं। और ऊपर में क्या है? एक पतंग है ना। और इस पतंग को क्या कर रही है? देख रही है ना। अब जब इस पतंग को देख रही है तो जाहिर सी बात है इसके आँख पे कुछ ना कुछ कोण बन रहे होंगे, है ना। तो इसके आँख पे कुछ कोण बन रहे होंगे। तो ये जो कोण बन रहा है यही उन्नयन कोण है। क्या है? उन्नयन कोण है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। उन्नयन कोण कुछ क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए और भी इसमें है कुछ फिगर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए अवनमन कोण अब देख सकते हैं आप। अवनमन कोण किस स्थिति में बनता है? तो ये देखिए एक मकान है, एक बिल्डिंग है जिसपे एक बिल्डिंग के बालकनी में एक लड़की खड़ी है और वस्तु जो है नीचे है, ज़मीन पे है। ठीक है, तो वस्तु ज़मीन पे है तो देखिए क्या करना पड़ रहा होगा, इसको मुड़ी को झुकाना पड़ रहा होगा, सर को झुकाना पड़ रहा होगा ना इस वस्तु को देखने के लिए। तो हम अभी बताएं अगर मुड़ी को उठाना पड़ जाए किसी वस्तु को देखने के लिए तो वहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। और किसी वस्तु को देखने के लिए मुड़ी को झुकाना पड़े तो वहाँ पे अवनमन कोण बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अवनमन कोण ही बनेगा क्योंकि वस्तु नीचे है और देखने वाला दृष्टि जो है कहाँ है? ऊपर है। देखने वाला आदमी ऊपर है और वस्तु नीचे है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? एक क्षैतिज रेखा का सहारा लेंगे, है ना। क्षैतिज स्तर बना लेंगे क्योंकि कोण बनने के लिए क्षैतिज स्तर जरूरी है। तो क्षैतिज स्तर खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए कोण बनेगा। क्या? अवनमन कोण बन जाएगा। यहाँ पे बना हुआ कोण कौन सा कोण होगा? अवनमन कोण होगा। ठीक है, लेकिन जब फिगर बनाएंगे तो इस फिगर के सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्योंकि इसको नहीं। अब इसलिए क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे ये कोण जब बराबर होगा तो निश्चित है ये कोण भी बराबर हो जाता है। ठीक है, एकांतर कोण से। ठीक है, तो जितना डिग्री ये होगा इतना डिग्री ये भी होगा। इस चैप्टर में आपको
ये ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू जो है ना, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो बिना त्रिकोणमितीय वैल्यू के बन जाए, है ना। तो इस मान को आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका काफ़ी आपको यूज़ पड़ने वाला है, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस सारे वैल्यू याद होने चाहिए, और किस तरह से हम लोग आसानी से याद करें, इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हैं, है ना। तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो ये अवनमन कोण मैंने बता दिया, उन्नयन कोण बता दिया। अब कुछ नहीं बचे इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। तो ये सब आपका उदाहरण है, उदाहरण को हम लोग बाद में करेंगे। तो चलिए, ये हम लोग प्रश्नावली 9.1 का करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला से शुरू करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, ये खंभा है, ठीक है, खंभा है, और हमने बताया जिस जगह पे टिका हुआ है उसको हम लोग पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। ये पाद बिंदु है आपका, सही है, ये पाद बिंदु है। और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो ऊपर है इसको शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। ये शिखर है आपका, ठीक है। अब ये शिखर से एक रस्सी बंधी हुई है ना, नीचे शिखर, खंभा जो है, खंभा के शिखर से एक रस्सी बनी है जो भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये सीधा तना हुआ, और इसका लंबाई भी दिया है, कितना मीटर का रस्सी है? 20 मीटर का रस्सी है। तो कह रहा है कि खंभे का ऊंचाई, मतलब ये वाला आपको ज्ञात करना है, ये, इसको आप एच मान ले सकते हैं, इसी को ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई क्या है? खंभा का ऊंचाई, ये आपका खंभा है, इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसका। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसका लैंग्वेज लिखेंगे, भाषा लिखेंगे। भाषा क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना खंभा की ऊंचाई इंच मीटर है। क्या है? इंच मीटर है, ठीक है। यानी ए बी बराबर लिख सकते हो, ए बी बराबर इंच मीटर। ए सी बराबर क्या है? ए सी बराबर क्या है? 20 मीटर, है ना। और बी सी नहीं है, तो बी सी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये वाला ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ है, तो आप इसको लंब बोल सकते हैं। ये क्या है? ये काम करेगा लंब का, लंब जिसको हम लोग पी से लिखते हैं, और ये काम करेगा आपका कर्ण का, है ना, जिसको हम लोग एच से लिखते हैं। तो आप सोच के देखिए कि लंब और कर्ण के रिलेशन में किसका फॉर्मूला होता है? तो साइन या फिर कॉसेक, आप किसी का भी लगा सकते हैं, है ना। तो साइन का फॉर्मूला होता है, और थीटा का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है पहले से, तो साइन 30 बराबर हो क्या जाएगा? तो ए बी बट्टा ए सी हो जाएगा, यानी पी बट्टे एच। तो ए बी बट्टे में क्या हो जाएगा? ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब साइन 30 का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है? 1/2। ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान अब हम लोगों ने माना है कितना? इंच मीटर, और ए सी का मान दिया हुआ है कितना? 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2h हो जाएगा, है ना, और ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसलिए h बराबर अगर निकालेंगे तो ये 20
ये गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में। कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया। यानी एच का मान कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया, 10 आ गया। और यही बोला भी था, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः खंभे की क्या ऊंचाई बराबर कितना मीटर हो गया, 10 मीटर। और यही आपका आंसर आ गया। तो शायद आपको समझ में आया होगा, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया हाइट एंड डिस्टेंस का। बाकी आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं ना। ये आपको समझ में आई। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है ना। यहाँ पे लिखता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्षैतिज स्तर बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बना लिया क्षैतिज स्तर, है ना। ये क्षैतिज स्तर बन गया। अब पेड़ कैसे होगा, तो पेड़ तो बिल्कुल सीधा ही होगा, पेड़ ऐसे होगा, पेड़ ऐसे ही तो होगा। अब क्या कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मान लेते हैं पेड़ यहाँ से टूट गया होगा, मान लेते हैं, है ना। तो जब यहाँ से टूटा होगा तो ज़मीन को छू रहा होगा, तो इस तरह से छू रहा होगा, यही तो छू रहा होगा। और जहाँ पे छू रहा है वहाँ पे कहता है कि 30 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है कि पेड़ के पाद बिंदु, अभी बताया हमने कि जिस जगह पे टिका हुआ है उसको हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे। मतलब जिस बिंदु पे खड़ा है, तो खड़ा कहाँ है, इस बिंदु पे ना, पेड़ खड़ा है इस बिंदु पे, तो ये पाद बिंदु हो जाएगा। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब पाद बिंदु से जहाँ पे छू रहा है वहाँ तक का जो दूरी है वो 8 मीटर का है। ठीक है, ये दूरी दिया हुआ है। तो कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। मतलब ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करना होगा। तो अगर पेड़ की पूरी मतलब ऊंचाई पूछा है ना, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों चाहिए। ठीक है, आप नाम देना चाहते हैं तो नाम दे लीजिए ए बी सी और इसको डी भी दे सकते हैं, है ना। ये नामकरण हो गया। तो आपको चाहिए ये पूरा दूरी, है ना, तभी पेड़ की ऊंचाई निकलेगी। इसका 2 तरीका हो सकता है, या तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लीजिए, या फिर ये ए बी का दूरी और ये ए सी का दूरी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ के आएगा ऊंचाई। क्योंकि ये पेड़ टूटा है और ये पेड़ ही तो है, ये जो झुका हुआ ये पेड़ ही तो है। आधा पेड़ इधर आधा पेड़ इधर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पेड़ आ जाएगा ना। तो चलिए बारी बारी से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लैंग्वेज लिखना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में जो है ना, इस चैप्टर में आप जितना अच्छा लैंग्वेज लिखेंगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेंगे, है ना। तो लैंग्वेज अच्छा से लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे माना पेड़ की ऊंचाई इंच मीटर है। क्या है, इंच मीटर है। पेड़ की ऊंचाई क्या है, इंच मीटर। और ये कौन सा पेड़ का, ये जो बचा हुआ है उस पेड़ का ऊंचाई मान रहे हैं हम लोग, है ना। ये जो टूट करके जो बचा है ना उस पेड़ का ऊंचाई मान रहे हैं इंच मीटर। ठीक है, चलिए इंच मीटर है। जो बिंदु ए से टूट कर, है ना, जमीन के बिंदु सी पर झुका है। सी पर क्या है, झुका है। जहाँ 30 डिग्री का कौन सा कोण, उन्नयन कोण, है ना। उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बनाता है। ठीक है, इतनी बात अपना लिख लेना है। ठीक है,
अब जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। बी सी बराबर दिया हुआ ना, बी सी बराबर 8 मीटर, ठीक है, और ए बी बराबर हम लोग क्या माने हैं, एच मीटर, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मान निकालना और इसका मान दिया हुआ है, मतलब पी यानी लंब का मान निकालना है और आधार का मान दिया हुआ है। तो लंब और आधार में क्या होता है, tan का फॉर्मूला लगेगा। तो tan और थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर पी बटा एच, यानी कि ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब tan 30 का मान आपको रखना पड़ेगा। तो tan 30 का मान आप जानते होंगे कितना होता है, tan 30 का मान आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 1/√3 होगा, ठीक है। ए बी को हम लोगों ने एच माना है और बी सी दिया हुआ कितना, 8 मीटर। यहाँ से तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो √3h बराबर 8 आएगा। एच बराबर निकालेंगे तो 8/√3 आ गया, है ना, इतना मीटर आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आई है और हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी निकालना पड़ेगा। तो पुनः करते हैं। तो पुनः करेंगे तो अब इसका मान निकल गया, तो आप साइन भी लगा सकते हैं या फिर tan भी लगा सकते हैं, नहीं साइन या कौशक भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे लगा लेते हैं, साइन लगा लेते हैं। साइन 30 बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/H, यानी ए बी और बटे क्या हो जाएगा, AC, है ना। और साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और ए बी का वैल्यू हम लोगों के पास आ चुका है कितना, 8/√3, और ये बटा कितना हो जाएगा, AC, है ना, AC। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब क्या होगा, ये 1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, और ये बराबर 8/√3, है ना, और ये AC/1 कर सकते हैं। अब इसको पलटेंगे तो 1/AC हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन और इसको लिखेंगे तो 1/2, और ये 8/√3AC, ठीक है। तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो ये √3AC होगा, और इधर 8 दूना का कितना हो जाएंगे, 16। अगर AC बराबर निकालें तो ये 16/√3 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अतः क्या करेंगे, पेड़ की ऊंचाई निकालेंगे, है ना। ऊंचाई बराबर क्या करेंगे, तो AB प्लस AC को जोड़ना पड़ेगा। तो AB और AC को जोड़ते हैं। AB का मान आया है कितना, आया है AB का मान, AB मतलब H, तो H का मान आया है 8/√3, और इसका मान आया है 16/√3। इसको LCM करेंगे तो ये √3 हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16/8 कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएगा, है ना, और ये √3 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 को 8√3 लिख सकते हैं, और इसको कितना लिखेंगे, सॉरी 8 × 3 लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 8 × 3 लिख सकते हैं /√3, ठीक है। अब इसको जब काटेंगे √3 से 3 जो कटेगा वो आपका √3 बार में कटेगा, और आंसर जो आएगा वो आपका 8√3 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। आपको बातें आपको समझ में आई होगी, एक बार ऊपर से देख लीजिए। ये था आपका क्वेश्चन, सही है, और ये मैंने किया इसका सॉल्यूशन। तो आपको बातें समझ में आई। लाइक शेयर कम हो रहा है, दबा के ठोकिए लाइक शेयर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन को अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू।